मैं रिया वर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 220 में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम डीएलएड की दैनिक पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे और लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दैनिक पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आप दिए गए 15 टॉपिकों में से कोई भी 5 या 6 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 से 6 विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। आज हम पर्यावरण के विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे और जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा जीवमंडल। तो जो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक। तो जो जैसा मैंने लिख रखा है ये बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो अवबोधात्मक है। अवबोधात्मक के अंदर भी आप ऐसा का ऐसा हूबहू लिख सकते हैं। फिर आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में भी आप ऐसा का ऐसा लिखिए। और फिर कौशलात्मक में भी आप ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अभिवृत्त्यात्मक। आप देख सकते हैं अभिवृत्त्यात्मक। आप अभिवृत्त्यात्मक में भी ऐसा का ऐसा हूबहू लिखिए ताकि आपको कोई गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाए। इसके बाद है अभिरुचियात्मक। अभिरुचियात्मक के अंदर भी आप ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। इसके बाद आती है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री वो होती है जिसका हम लेसन प्लान बनाते समय या बच्चों को पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तक हो गई, लपेट फलक हो गया, झाड़न हो गया, सुधाखंड हो गई। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि वो होती है जिन विधियों का प्रयोग कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्या विधि हो गई या फिर प्रदर्शन विधि हो गई। हम पर्यावरण का दैनिक पाठ योजना बना रहे तो पर्यावरण में प्रदर्शन करके समझाना ज़्यादा उचित होता है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उनके जो पहले का नॉलेज होता है वही पूर्व ज्ञान कहलाता है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ से उत्तर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा प्रश्न आपको शुरू करना है। जैसे बच्चों, हम प्रस्तावना जब बनाएंगे उसका पहला प्रश्न है बच्चों दिन में आसमान में क्या दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा सूर्य। तो जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो सूर्य से ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि सूर्य से हमारे पृथ्वी का क्या संबंध है, तो बच्चे बताएंगे हमारी पृथ्वी सूर्य का ग्रह है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होगा वो हमारी पृथ्वी से ही बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो तीसरा प्रश्न है वह पृथ्वी पर जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जलवायु और भूमि की। अब तो जलवायु भूमि से ही अगला प्रश्न बनेगा कि जलवायु भूमि तीनों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जीवमंडल। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो 5वां प्रश्न होगा वो होगा समस्यात्मक प्रश्न हमारा, जो कि जीवमंडल से चालू होगा क्योंकि हमारा प्रकरण ही क्या था, जीवमंडल। तो बच्चे जीवमंडल के विषय में आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसके बारे में ही हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। अच्छा, आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर जो शिक्षण जो बिंदु हम लेंगे उसमें हम जो शिक्षण बिंदु लेंगे वो पहला लेंगे जीवमंडल का विस्तार, और इसके बारे में आप हूबहू ऐसा लिख सकते। अगर मैं बताने बैठी तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और जो शामपद कार्य है आप यहाँ वही लिखें जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उस समय समझाएंगे। आप ब्लैक पेपर चिपका कर उसके ऊपर कलरफुल पेन से लिख सकते हैं। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो होगा पारितंत्र।
फिर आपको पारितंत्र के विषय में लिखना होगा। आप ऐसा का ऐसा हूबहू लिख सकते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये खाली कॉलम में शामपद कार्य ही करना है। आप शामपद कार्य 3 या 4 बोर्ड के रूप में कर सकते हैं जो कागज़ का आप बनाएंगे। फिर अगला होता है बोध प्रश्न। तो जो बोध प्रश्न होगा, जो आपने बच्चों को पढ़ाया उससे ही रिलेटेड प्रश्न है ये। फिर उसके बाद होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत आपको प्रश्न बनाने होते हैं कि आपने बच्चों को पाठ में क्या पढ़ाया और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा है, और उनको गृह कार्य देना होता है। तो यह छोटे बच्चों के लिए है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य तथा असत्य, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक प्रश्न होना अनिवार्य होता है। तो हमने पहला बनाया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसी प्रकार बना सकते हैं। ये आप बच्चों को कार्य दे रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर आप नहीं लिखेंगे। फिर रिक्त स्थान, सत्य तथा असत्य, अति लघुतात्मक और लघुतात्मक। फिर है गृह कार्य। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।